शांति की खोज। एक राजा और उसका अहंकार। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राजा विक्रमादित्य का राज था। राजा के पास सब कुछ था, असीम धन, महान सेना और चारों दिशाओं में फैली कीर्ति। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजा के मन में शांति नहीं थी। हर समय किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती थी। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी उस सच्ची शांति, ट्रू पीस का रहस्य बताएगा और उसके मन को सुकून देगा, 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। दूर दूर से विद्वान, पंडित और दार्शनिक आए। किसी ने कहा कि ध्यान लगाओ, किसी ने कहा दान पुण्य करो, तो किसी ने कहा कि युद्ध त्याग दो। लेकिन राजा को किसी की बात नहीं भाई। राजा का मन अभी भी अशांत था। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला फकीर दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप शांति चाहते हैं तो मेरे साथ पहाड़ी के पीछे यूएस पुरानी गुफा तक चलिए। लेकिन शर्त यह है कि आपको अकेले चलना होगा, बिना किसी सैनिक या मंत्री के। राजा तैयार हो गया। दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ता बहुत कठिन था, कांटे थे और धूप तेज थी। राजा थक कर चूर हो गया और गुस्से में बोला, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे पाँव में छले पड़ गए हैं। फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, शांति रास्ते में नहीं, मंजिल पर है। थोड़ा और चलिए। जब वो गुफा के पास पहुंचे तो वहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। फकीर ने राजा को एक कटोरी दी जिसमें एक छेद था। फकीर ने कहा, इस कटोरी को इस झरने के पानी से भर कर दिखाओ, तभी मैं आपको रहस्य बताऊंगा। राजा कोशिश करने लगा, लेकिन जितनी बार वो कटोरी भरता, पानी छेद से निकल जाता। राजा चिल्लाया, ये असंभव है। इस टूटे हुए बर्तन में पानी कैसे रुक सकता है? फकीर ने विनम्रता से कहा, महाराज, ठीक इसी तरह आपका जीवन है। आपका मन उस कटोरी की तरह है जो अहंकार और इच्छाओं, डिजायर्स की छेड़ों से भरा है। आप बाहर से चाहे जितनी भी खुशी और संपत्ति भर लें, वो इन छेड़ों से निकल जाएगी और आप हमेशा खाली ही रहेंगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूछो, तो मैं क्या करूं? फकीर ने कहा, पहले इन छेड़ों को भरो, अहंकार छोड़ो, दूसरों की मदद करो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष, कंटेंटमेंट ढूंढो। जिस दिन तुम्हारा मन अंदर से पूरा होगा, शांति अपने आप चली आएगी। राजा ने इस दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने समझ लिया कि शांति किसी इनाम या वास्तु में नहीं, बल्कि मन के संतोष और निराहंकार होने में है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विचारों और संतोष में होती है। जब तक हम अपने अहंकार और अनंत इच्छाओं को काबू में नहीं रखते, तब तक दुनिया की कोई भी दौलत हमें सुकून नहीं दे सकती।